वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इलेक्शन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर। तहरीरी फैसले में 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मतलूबा नंबर पूरे ना हुए तो दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा। गवर्नर पंजाब को दोबारा वोटिंग के लिए कल असेंबली इजलास बुलाने का हुक्म। वज़ीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। 5 रुकनी बेंच ने फैसला 4-1 से सुनाया। ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है, ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कलअदम करार नहीं दिया गया, दोबारा इलेक्शन का भी हुक्म नहीं दिया गया। हमजा शहबाज वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ कहते हैं 25 वोट माइनस होने के बाद नून लीग को ऐवान में 177 अरकान की हिमायत हासिल है। रन ऑफ इलेक्शन में सादा अक्सरियत लेने वाला कामयाब होगा। इंतखाबी अमल सबूताज किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब को बहरानों में धकेलने वालों को एक बार फिर लेने के देने पड़ गए। हुकूमत खत्म करते करते इन्हें अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। अपोजिशन ने अपनी अना परस्ती की तस्कीन के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। अवाम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं हमेशा की तरह आज भी अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। 3 माह से जारी आईनी बहरान का खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब आज इत्तेहादी और आज़ाद अरकान के एजाज में इशाया देंगे। रिपोलिंग के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम अरकान कल होटल से एक साथ असेंबली रवाना होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। इस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर। टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए। 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट ही लेने। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में मदाखलत का इल्जाम लगा दिया। कहा उम्मीदवारों को नामालूम नंबर से फोन आ रहे हैं। न्यूट्रल्स को बता दिया था कि मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ तो ये लोग संभाल नहीं सकेंगे। परवेज इलाही कभी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। नंबर गेम में पीटीआई और काफ लीग मुश्किल में। 7 अरकान हज पर जाने से तादाद 161 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना न दिया तो वोटिंग का बॉयकॉट किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया। ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है जिसके अंदर सीएम को मेजॉरिटी वोट लेकर इलेक्ट होना पड़ता है। 4 बजे तक कल जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का तसलसल है। पीटीआई ने पहले मिठाइयां खाई, 6 मिनट बाद ही बयानात तब्दील कर लिए। जो आपके खिलाफ फैसला देगा आप उस पर चढ़ाई करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं साजिश का राग अलापने वाले को साइफर 8 मार्च को मिल गया था तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया, असेंबली तहलील क्यों नहीं की, इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया। कहता है न्यूट्रल को मुदाखलत का कहा, इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जियाली क़यादत के एहसास में ज़हराना। MQM का मुकदमा साबिक़ सदर के सामने रख दिया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चेयरमैन नेब की तकर्री समेत अहम उमूर पर मुशावरत। तमाम मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। आसिफ सरतारी ने कहा छोटी जमातों को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया है एक कमीशन बनाया जाए। 4 साल में एनर्जी में नुकसानात हुए हैं जो आज अवाम पर बोझ है, इन तमाम मामलात का जायजा लिया जाए। हुकूमत का पीटीआई दौर में पेट्रोलियम के शोबे में गलत फैसलों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने कहा पिछले 4 साल में बिजली, गैस, पेट्रोल और LNG समेत दीगर मामलात का जायजा लिया जाएगा। कमीशन की कार्रवाई ओपन होगी। इमरान खान और उनकी काबीना के गलत फैसलों से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एनर्जी सेक्टर को तबाह किया, बड़े बड़े छेद किए गए जो हम सही कर रहे हैं। कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी।
बरतानिया से 41 अरब रुपए मलिक रियाज को मुंतकिली का मामला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में खुसूसी कमेटी का इजलास। अरबों की डील में एसेट रिकवरी यूनिट के किरदार का जायजा लेने का फैसला कर लिया गया। मुतालिका वजारतों को रिकॉर्ड इकट्ठा करने की हिदायत कर दी। फ्रॉड में मुलव्विस अनासिर को हर सूरत बेनकाब करने का फैसला। गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट का मामला। एंटी करप्शन पंजाब का फराह खान के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज। फराह खान की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गुजरावाला में सोसाइटी शुरू की। शहरियों को प्लाट्स की वो फाइलें बेची गई जिनका हाउसिंग सोसाइटी में वजूद ही नहीं था। एंटी करप्शन ने गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। हल्काबंदियों और इंतखाबी इस्लाहात का मामला। MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। पहले मरहले में सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तिना जारी किया जाए। आर्मी चीफ का कतर का सरकारी दौरा। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दिफा, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात बड़ी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। चित्राल के इलाके प्रो में एक माह में दूसरी बर्फानी झील फट गई। नदी नालों में शदीद तुगयानी। 2 राबिता पुल बह गए। झील ग्लेशियर्स के पिघलने से वजूद में आई थी। मॉनसून का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। मुल्क भर में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। सिंध भर में 2 जुलाई से बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश होगी। पहले स्पेल में 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। ईद उल अज़हा पर भी बादल बरसेंगे। दूसरा स्पेल 7 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। मुल्क में कोरोना की शरह 3% से बढ़ गई। 24 घंटे में 2 मरीज जान से गए। 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC ने सरकारी दफातर के लिए SOPs जारी कर दिए। मास्क और समाजी फासला यकीनी बनाने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की हिदायत। वैक्सीनेशन भी यकीनी बनाने के लिए कह दिया। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। रेड और व्हाइट बॉल के लिए अलग अलग कैटेगरीज। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक और हसन अली को दोनों कैटेगरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और अदाकार जॉर्ज क्लूनी और जूलिया रॉबर्ट्स सालों बाद एक साथ बड़े पर्दे पर जलवागर होंगे। कॉमेडी मूवी टिकट टू पैराडाइज की झलकियां जारी। 21 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।